अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने शाल इस अफसाने को शुरू किए थे जिसके अफसाने निगार अली अब्बास हुसैनी है, जिसमें हमने यहाँ तक देखा था कि उबैद साहब रिक्शा में सफ़र कर रहे थे और रास्ते में दिलदोज़ आवाज़ सुनाई दी जिस पर उन्होंने रिक्शा रोकने के लिए कहा और अपने अहलिया की जो कीमती शाल थी वो उसे पेश की थी, जिस पर रिक्शा वाले ने उन्हें रोका भी था कि इतनी कीमती शाल आप उसे क्यों दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसरार करके रिक्शा वाले को देने के लिए कहा था और दे भी दिया रिक्शा वाले ने। अब आगे देखें पेज नंबर सफ़ा नंबर 18 और ऊपर से पहला इख्तिबास। पगली ने शाल की सरसराहट जिस्म पर महसूस की। खून कबूतर आंखें खोलकर रिक्शा वाले को देखा। खून कबूतर आंखें यानी निहायत सुर्ख, बहुत ज्यादा लाल आंखें अपनी खोली और रिक्शा वाले को देखा। दांत निकाल कर उस तरह मुस्कुराई कि चेहरा और भी डरावना हो गया। रिक्शा वाला जल्दी से पीछे हटा और रिक्शे पर बैठते ही इसे तेज चलाने लगा। रिक्शा वाला डर गया था उसकी आंखें देखकर। उसने उसकी तरफ बढ़ाया, उसने शाल ले लिया, उसने शाल ले ली और रिक्शा वाले को देखने लगा। रिक्शा वाला वहां से 9-2-11 हो जल्दी से वहां से चला गया और उबैद इस सोच में पड़ गया कि शाल देने को तो दे दी पगली को, मगर मैं कहूंगा क्या हमीदा से, यही कि मैंने उसकी शाल एक पगली को दे दी। क्या हमीदा इसे अपनी तौहीन न समझेगी? और अगर कहीं इसे इस सिलसिले में इसकी चश्मे में गो में आंसू आ गए या कहीं उतर गया उसका हंसमुख चेहरा, तो उबैद ने तय किया कि मुझे बात बनानी ही पड़ेगी, मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा, मगर ऐसा झूठ के बजाय आंखों से आंसू के उसके मुंह से कलमे शुक्र निकले। अब उन्होंने देने को तो दे दी शाल, लेकिन उनके दिल में एक बात आ गई कि जब इसके बारे में हमीदा उनसे शाल के बारे में पूछेंगे तो शाल के बारे में वो क्या बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा उन्हें। उनको एहसास होने लगा कि शाल के बारे में उसे क्या बताऊं, अगर सही से बता दो तो उसे बुरा लगेगा और बुरा लगने के बाद उसकी आंखें जो खिला हुआ चेहरा है वो चेहरा उतर जाएगा। चश्मे में गो में आंसू आ गए या कहीं उतर गया उसका हंसमुख चेहरा, तो हंसता हुआ चेहरा क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। सुर्खी माइल आंखें जो है वो क्या हो जाएंगी, रोने की सूरत बना लेंगी। उबैद ने तय किया कि मुझे बात बनानी ही पड़ेगी, मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा, मगर ऐसा झूठ के बजाय आंखों से आंसू के उसके मुंह से कलमे शुक्र निकले। उन्होंने दिल में इरादा किया कि मैं झूठ तो बोल दूंगा, लेकिन ऐसा झूठ बोलूंगा जो बजाय बुरे कलमे उसकी जुबान से निकलने के उसकी जुबान से अल्लाह का शुक्र का कलमा उसकी जुबान से अदा हो जाए। हमीदा ने मियाँ का बड़ी गर्मजोशी से इस्तेमाल किया और सफर खत्म होने के बाद अपने घर पर चले गए। घर पे जाते ही हमीदा अहलिया ज्योति सामने आई और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। उसे ओवरकोट उतारने में मदद दी। दहकी हुई अंगीठी उसके पास लाकर रख दी। गर्म गर्म पानी से हाथ मुंह धोने का इंतजाम किया। जल्दी जल्दी खोलती हुई चाय तैयार करा के पिलाई। जब वो सूट उतारने और कपड़े बदलने दूसरे कमरे चला गया तो हमीदा ने एक सूटकेस खोला कि उसके कपड़ों में रख दिए। सारी चीजें मौजूद थी, उसे सिर्फ अपनी शाल न दिखाई दी। उसने होल्डर भी खोल डाला, वहां भी शाल गायब थी। होल्डर यानी बिस्तरा, जहाँ बिस्तरा बांधा रहता है। जब उबैद अपने घर में दाखिल हुआ तो उसकी अहलिया ने उसका इस्तेमाल किया, उसके चीजों को तरतीब से रखने में मदद की, चाय भी पिलाई। और जब वो फ्रेश होने के लिए जब वो अपने दूसरे कमरे में चला गया तो इस हमीदा ने तमाम चीजों को उलट पलट कर देखा ताकि कहीं उसकी शाल नजर आ जाए, लेकिन उसको कहीं शाल नजर नहीं आए। वो शाल की तलाश में थी। उसने घबरा कर उबैद से बुलंद आवाज में पूछा, मेरी शाल क्या हुई? उसने फौरन पूछ लिया। फितरत है कि जब कोई चीज नहीं मिलती तो इंसान उस चीज के बारे में फौरन पूछ लेता है। उसने घबरा कर फौरन पूछ लिया कि मेरी शाल कहाँ है? उबैद ने झूठी कहानी गढ़ी थी। वो बीवी के करीब आकर बैठ गया और बोला, वो तो रेल में चोरी हो गई। हालांकि किसको देकर आया था? उस पगली औरत की मदद करने के लिए, उसको सर्दी से बचाने के लिए देकर आया था, लेकिन यहाँ आकर बताया कि वो शाल क्या हो गई, चोरी हो गई। हमीदा का चेहरा तमतमा उठा। वो बोली, अरे ये कैसे? यानी उनका चेहरा क्या तगय्युर आ गया, चेहरे में चेहरा बदल गया और उसके चेहरे पर
ऐसे असरात आए जो गुस्से के असरात होते हैं, और फौरन कहने लगे ये कैसे हो सकता है। उबैद ने कहानी जो थी वो सुनाना शुरू की। उबैद ने कहा, रात रेल में 2 कंबलों से सर्दी न गई तो मैंने ऊपर से तुम्हारी शाल भी डाल दी। मालूम होता है कि करवट लेने में फिसलकर बर्थ के नीचे गिर पड़ी। मैं सो रहा था कि 2 मुसाफिर उतर गए, उन्हीं में से कोई उसे बगल में दबाकर ले गया। उन्होंने एक झूठी कहानी उनको सुनाई कि मैं रात में सोया था, लेकिन सोते वक्त ज्यादा सर्दी होने की वजह से कंबल के ऊपर और भी मैंने आपकी शाल ले ली। हो सकता है वो नींद में गिर गई और मेरे बाजू में जो मुसाफिर थे वो आधे रास्ते में उतर गए, शायद हो सकता है वो लोग लेकर चले गए। हामिदा रूहानी आवाज में कोसने लगी। अब वो औरत क्या हो गई बोलो, रूहानी हो गए, रोने की सूरत बना ली, कितनी कीमती शाल थी और उसके हाथ से चली गई। मुए का हाथ सड़ जाए, उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि जिसने चोरी की है उसके हाथ क्या हो जाए, सड़ जाए, गल जाए। मेरी शाल ओढ़ना उसे कभी नसीब न हो, जिसने चोरी की है उसको मेरी शाल भी नसीब न हो। उसकी कब्र में कीड़े पड़े, कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। यानी वो बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। मामा ईदन उबैद के नाश्ते के लिए हिदायत लेने आई हुई पास ही खड़ी थी। जो उनके घर में काम करने वाली जो थी वो नाश्ते का बताने के लिए वहां आई हुई थी। उसने ये सब बातें सुनी और सुनकर देखो कितने अच्छे अंदाज में वो समझाती है। वो बोली, अहे है बीबी, इतनी सी बात पर रोती है, खुदा का शुक्र कीजिए कि अल्लाह आमीन मियाँ सलामत पलट आए, सदका उतारिए, शुक्र का सजदा कीजिए। उसने कितने अच्छे अंदाज में समझाए कि ये सफर पर गए थे और सफर एक ऐसी चीज होती है कि इंसान सही सलामत तो जाता है लेकिन सलामत वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती, इसका कोई यकीन नहीं रहता वापस आएगा। कई कोई हादिसात होते हैं इंसान के साथ। तो इसने कहा कि बजाय इसके उसको कोसने के, एक शाल की वजह से आप इतना सामने वाले को कोस रहे, इसको छोड़िए, पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपके मियाँ जो उबैद है वो अल्लाह ने उनको सही सलामत यहाँ भेजा, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और उसका शुक्राना का सजदा कीजिए। हमीदा का मूड बिल्कुल बदल गया, फौरन उसके चेहरे पर जो नाराजगी आई थी वो मुस्कुराहट में बदल गई। उसने झट आंखें पूंछ डाली और 1.25 रुपया ईंधन की तरफ बढ़ाकर बोली। 1.25 रुपया उस दौर में उसकी बहुत कीमत थी। आज 1.25 रुपया तो कोई वक्त उसकी ज्यादा वक्त नहीं, जितनी वक्त आज से कुछ साल पहले 1.25 रुपए की थी, 1 रुपया और 25 पैसे की थी। सच कहती हो बुआ, मैं बड़ी नाशुक्री हूँ। क्या आपने सच कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए? मैं नाशुक्री पर उतर आई हूँ। ये 1.25 रुपया लो और उसे एक सीनी में, एक क्या करो, सीनी में, एक धात होती है, पुराने जमाने में धात की चीजें इस्तेमाल की जाती थी, प्लेटें वगैरह बनाई जाती। एक सीनी में 1.25 सेर माश यानी उड़द की दाल, 1.25 सेर और 1.25 सेर होता है, तो 1.25 सेर मांस उड़द और 1.25 पाव कड़वे तेल के साथ रखकर उनके हाथ में छुआकर किसी फकीर को दे दो और मैं जाती हूँ 2 गाना पढ़ने। उन्होंने कहा कि एक 1.25 सेर उड़द की दाल ले लो और उसके अंदर एक 1.25 रुपया रखो और उबैद मियाँ का हाथ उसको लगा दो ताकि उनका क्या हो जाए, जान माल का क्या हो जाए, सदका हो जाए और किसी को जाकर दे आ जाओ। और मैं जाती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करने के जिसने मुझे मेरे शोहर को सही सलामत मेरे घर भेजा है। और वो फौरन ही वजू करने लगी। उबैद ने शर्म से गर्दन झुका ली और पानी पानी हो गया। उबैद ने क्या किया, फौरन शर्म से गर्दन झुका ली और पानी पानी हो गया। मुहावरा है पानी पानी होना। पानी पानी होना, पसीना पसीना होना या फिर नादिम होना। पसीना पसीना होना है या नादिम होना। नादिम है शर्मिंदा होना। मुहावरा है पानी पानी होना, पसीना पसीना होना, नादिम होना, या तो फिर अपने किए पर शर्मिंदा होना, जिसको शर्मिंदा भी कहते हैं। पानी पानी होना, नादिम होना या पसीना पसीना होना या शर्मिंदा होना। उसने गर्दन झुका ली। अब इसमें उड़द की दाल जो थी वो 1.25 सेर दाल लेकर चली गई और 1.25 रुपया भी डाल दिया उसके ऊपर और उसके ऊपर उबैद का हाथ रख कर लिया और उसको सदका कर दिया। अब सेर होता है वो 80 तोले का एक सेर होता है। पुराने जमाने में सेर चलता था, अभी तो किलोग्राम है पूरी दुनिया में। तो पहले सेर चलता था, 1 सेर, 2 सेर, आधा सेर। तो सेर होता है 80 ग्राम का होता है, 80 तोले का होता है। तो 80 तोला यानी 80 ग्राम होता है। तो 80 ग्राम का एक तोला सेर हुआ करता था। तो 1.25 सेर दाल और 1.25 रुपया लेकर कहाँ गई, सदका कर दी। और उबैद ने जब ये तमाम चीजें सुनी, देखा कि अहलिया बजाय दूसरों को बुरा भला कहने के अल्लाह का शुक्र अदा करने गई है,
तो फौरन वो क्या हो गया, बोलो अपनी गर्दन झुका ली और पानी पानी हो गया, मतलब वो बहुत ज्यादा नादिम हो गए, शर्मिंदा हो गए। झूठ भी किस कदर कसीरुल औलाद है, एक बोलो झट उसके पेट से 10 पैदा हो जाए। झूठ एक ऐसी चीज है कि अगर एक झूठ बोलकर उसको छुपाने की कोशिश करो तो इंसान को 10 क्या उससे भी ज्यादा कई झूठ बोलना पड़ता है। इसके लिए हम हमेशा सच बोलेंगे। यहाँ एक सबक भी दिया गया है कि हम सच भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा मौका आ जाए दूसरों का दिल रखने का, तो वहाँ एहतियातन से क्या उसको तदबीर और हिकमत से काम लेंगे। फिर भी उसका झूठ कितना शीरी यानी मीठा, कितना मीठा निकला। हमीदा की आंखें भीगी तो शुक्र खुदा से, यानी हमीदा की आंखों में आंसू तो आ गए, लेकिन वो आंसू पहले नाराजगी के थे, लेकिन बाद में वो आंसू क्या हो गए, अल्लाह के शुक्र में तब्दील हो गए। और अल्लाह ताला को आंसू बहुत पसंद, जो अल्लाह के सामने अल्लाह के लिए क्या किए जाए, बोलो गिराए जाए, निकाले जाए। अल्लाह ताला को आंसू बहुत, अल्लाह को रोना बहुत पसंद है, लेकिन अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने अल्लाह के लिए रोना बहुत पसंद है। दूसरे दिन जब ठंडी हवा जरा गरमाई तो 5 बजे उबैद कारखाने से पलटते हुआ उस सड़क पर मुड़ गया जिधर पगली मिली थी। यानी एक दिन पहले की बात थी जो उसने काम किया था। दूसरे दिन जब अपने काम से निकला है तो मुलाजिमत से निकलकर जब घर वापस जा रहा था अपने काम से, तो रास्ते में उसी सड़क पर उसी रास्ते से उसका गुजर हुआ जहां कल उसे वो पगली मिली थी। उसने देखा म्यूनिसिपालिटी के मुलाजिम पगली की अकड़ी हुई लाश एक ठेले पर लाद रहे हैं। उसने देखा कि जो पगली कल दिलदोज कराह रही थी, यानी दिल को दहला देने वाली आवाज में चिल्ला रही थी, कराह रही थी, आवाजारी कर रही थी, आज वो मर चुकी है, उसकी लाश वहां पड़ी हुई है। म्यूनिसिपालिटी के लोग उसको क्या कर रहे, उठा रहे। उसके जिस्म पर वही मैली पट्टी हुई धोती है, उसका मरा हुआ बच्चा इसी तरह छाती से चिपका हुआ है। मतलब वो औरत जो है वो मर चुकी है, बेटा भी मर चुका है, और जो म्यूनिसिपालिटी वाले जो लोग होते हैं जिसको बल्दिया कहते हैं, उर्दू में उसको बल्दिया कहते हैं, तो बल्दिया के जो लोग हैं वो बल्दिया के लोग आए हैं और उसको उठाकर लेके जा रहे। बच्चा भी मर चुका है, औरत भी मर चुकी है, और कपड़े जो है वही पुराने कपड़े हैं, और हमीदा की शाल का दूर दूर तक पता नहीं है। यानी जो इतनी कीमती शाल दी गई थी वो उस औरत के ऊपर शाल मौजूद नहीं है, वो भी किसी ने चोरी कर लिया था। दफातन उबैद का मुंह इतना कड़वा हो गया कि उसने एक जाहिल बेपरवाह शहरी की तरह सड़क पर थूक दिया। यानी इस मंजर को देखकर उबैद को इतना बुरा लगा कि वो सोचने पर मजबूर हो गया, और बहुत ज्यादा उसको गम खाया जा रहा था कि उसने जिस औरत की कल मदद की थी, उस औरत की उससे पहले किसी ने मदद नहीं की जब उसको जरूरत थी, लेकिन जब वो जरूरत पूरी हुई उस औरत की और उसको कीमती शाल दी गई थी, तो इतनी बेवफाई या इतनी खुदगर्जी लोगों में देखी गई कि वो शाल को भी लोगों ने उससे चुरा लिया, उसकी लाश को वहीं पे छोड़ दिया, लेकिन वो कीमती शाल उड़ा कर ले गए। इस पूरे अफसाने में 2-3 बातें जो है वो बड़ी सीखने की है। एक ये है कि हमको दूसरों की मदद करना है। दूसरी बात यह है कि जब कहीं बुराई होती होगी या ऐसी चीजें होती होगी जो लोग अपने फायदे के लिए सिर्फ अपना ही फायदा, अपना ही नफा सोचते हैं, तो ऐसे वक्त में हम वहां अगर हो तो हम ये कोशिश करें कि अगर हमारा नुकसान भी हो तब भी चलेगा, लेकिन दूसरों को नफा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोई रास्ते में है मदद की इल्तिजा कर रहा है और उसको मदद की जरूरत है तो हम उसकी मदद करेंगे। यहाँ 2 बातें और उन्होंने बताई कि एक तरफ रहम है, एक तरफ एक इंसान दूसरों के लिए अपने दिल में जज्बा पैदा करता है, रहम पैदा करता है, दूसरों की मदद करता है, और उसी समाज में दूसरे ऐसे लोग मौजूद है जो उस पगली औरत का, गुर्बत का और उसका पगलेपन का फायदा उठाकर उसके बाद जो कीमती चीज है वो भी, जिसको यहाँ शाल पेश किया गया, वो कीमती शाल भी लेकर क्या हो जाते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। वो सिर्फ अपना नफा सोचते हैं, हालांकि उस शाल के लेके जाने से वो जो औरत थी, पगली जो औरत थी, वो सर्दी की वजह से, शदीद सर्दी की वजह से सर्दी से ठिठुरती हुई खुद भी मर जाती है, बेटा भी मर जाता है, लेकिन किसी दूसरे इंसान को ये रहम नहीं आता, बल्कि उसके जिस्म पर पड़ी हुई कीमती शाल वो भी चुरा कर क्या हो जाते हैं, ले जाते। इसके लिए हम हर वक्त दूसरों की मदद करते रहेंगे, दूसरों के काम आएंगे, दूसरों का नफा सोचेंगे, चाहे हमारा नुकसान क्यों न हो। अस्सलाम वालेकुम।